सोचो अगर कल सुबह तुम उठो और अपना मोबाइल खोलो, उस पे डेट आज से 10 साल बाद की लिखी हो। तुम बाहर निकलो तुम्हारा और देखो कि सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे घर वाले बूढ़े हो चुके हैं और दुनिया ने तुम्हारे बगैर 10 साल गुजार दिए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक रात गुजरी है। तो दोस्तों, कैसा आपको फील होगा? क्या ये मुमकिन है या सिर्फ हॉलीवुड की कहानियां हैं? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसने साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट्स, उनको भी हैरान कर दिया है। सोचो अगर तुम्हें पता चले, मैं आपको बोलूं कि वक्त सिर्फ हमेशा सिर्फ सीधा नहीं रहता, बल्कि ये रुक सकता है, मुड़ सकता है और शायद वापस भी जा सकता है। ये सवाल सदियों से साइंटिस्ट जो थे उनको परेशान कर रहा था। तो आप बताओ, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? मैं आपको आइंस्टाइन्स की जो है ना वो थ्योरी बताता हूं। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नजरिया दिया था जिसमें पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। इसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त फिक्स नहीं रहता, यानी टाइम कभी फिक्स नहीं रहता। ये ग्रेविटी और हरकत के साथ साथ बदलता रहता है। मतलब तुम अगर स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से सफर करोगे तो तुम्हारे लिए वक्त जो है वो धीमा हो जाएगा, जबकि जमीन वाले बाकी जो है ना नॉर्मल तेजी से अपने आगे चले जाएंगे टाइम में। इसको फ्यूचर जो है ना टाइम ट्रेवल कहते हैं। अब यहां समझो, असली बात मैं आपको समझाता हूं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल का मतलब ये नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई मशीन होगी, तुम उसमें बैठोगे तो वो तुम्हें 2050 में ले जाएगी। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी रफ्तार या ग्रेविटिविटी को इस तरह यूज करोगे कि वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए वक्त धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया जो है वो अपने नॉर्मल स्पीड के मुताबिक जो है ना वक्त गुजार देगी। तो जब तुम वापस आओगे और देखोगे कि तुम्हारी उम्र जो है वो कम होगी, लेकिन दुनिया सालों जो है ना आगे चली जाएगी। यानी तुम्हारे दोस्त वगैरह घर वाले ये बूढ़े हो चुकेंगे और अपने लिए तुम जो है ना फ्यूचर में पहुंच चुके होगे, बिना किसी जो है ना पैराडॉक्स के, क्योंकि सिर्फ तुम आगे जा रहे हो, पीछे नहीं, क्योंकि तुम ही हो सिर्फ जो आगे जा रहे हो। यानी इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है और ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं आपको जो है एग्जांपल्स देता हूं एस्ट्रोनॉट्स की। सबसे पहली मिसाल ये है कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो आपको पता होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, उस पर जाते हैं, जो कि जमीन के मुकाबले में तेजी से घूमता है। तकरीबन 28,000 किलोमीटर आई थिंक उसकी रफ्तार होती है। इस वजह से वक्त जो है उनके लिए थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि जो होता है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक तकरीबन घूमते हैं। रशियन एस्ट्रोनॉट जो थे, पडल्का उनका नाम था, जो स्पेस में जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा, 876 दिन उन्होंने स्पेस स्टेशन में। तो सबके मुताबिक उनकी उम्र जो है वो 0.1 सेकेंड जो है ना वो कम है। ये सुनने में छोटा नंबर है लेकिन ये प्रूव है। एग्जाम्पल आपको दूसरी देता हूं। जीपीएस सैटेलाइट्स जो होते हैं, यानी तुम्हारे फोन का जो जीपीएस सिस्टम है, वो जमीन से जो सैटेलाइट्स हैं वो दूर होते हैं और वो तेजी से घूमते हैं, इसलिए उनकी क्लॉक्स जो हैं वो जमीन की क्लॉक्स के मुताबिक डिफरेंट स्पीड पर चलती हैं। अगर साइंटिस्ट जो हैं उस फर्क को रोज कैलकुलेट ना करें तो जीपीएस लोकेशन किलोमीटर दूर आपको जो है ना गलत बताएगी। मतलब टाइम ट्रैवल का जो असर है वो हम रोज अपनी जिंदगी में यूज कर रहे हैं बिना जाने, यानी ये किसी को पता नहीं है। मैं आपको तीसरी एग्जांपल देता हूं ब्लैक होल की। तीसरी और सबसे जो ड्रामेटिक मैं एग्जांपल आपको देने लगा हूं वो है ब्लैक होल की। यानी ब्लैक होल के करीब जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वहां वक्त बहुत धीमा हो जाता है। यानी अगर कोई स्पेसशिप जो है किसी ब्लैक होल के करीब चला जाए और सुरक्षित करीब चला जाए और वापसी पे जो है वो सिर्फ कुछ घंटे वहां अगर गुजारेगी ना और उसके बाद सुरक्षित वापस आ जाएगी जमीन पर, तो वो सालों या दहाइयां गुजर चुकी होंगी उस अरसे में। यानी ये सिर्फ कुछ घंटे अगर गुजरेगी वहां तो जमीन जो है हजारों साल आगे चली जाएगी। यानी ये कंसेप्ट जो है इंटरस्टेलर जो मूवी थी उसमें भी दिखाया गया है। एक प्लेनेट पर जब सिर्फ एक घंटा गुजारने से जमीन पर 7 साल का जो है ना फर्क पड़ जाता है, और इससे आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है। ये सिर्फ फिक्शन नहीं है। रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूं ट्विन पैराडॉक्स की। ये एक मशहूर मिसाल है ट्विन पैराडॉक्स। फर्ज करो दो जुड़वा भाई हैं, एक जमीन पे रहता है, दूसरा जमीन से कहीं दूर स्पेसशिप में रहता है और वो रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब जो है सफर पर निकल जाता है। जब वो स्पेसशिप से वो जुड़वा भाई वापस आएगा धरती पे
तो वो अपने भाई के मुकाबले में जो है ना कम उसकी उम्र होगी, उसका भाई जो है जो जमीन पे था वो बूढ़ा हो चुका होगा या फिर उसकी उम्र यानी बढ़ चुकी होगी। ये सिर्फ साइंस फ्रिक्शन नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है। यहाँ जो है आइंस्टाइन की थ्योरी इस बात पर जो है ना वो मुमकिन है, यानी उनकी थ्योरी इस बात को साबित करती है। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की। लेकिन असली सवाल उसमें यह है कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है माजी में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? यहाँ चीजें दोस्तों बहुत जो है ना अजीब हो जाती हैं। अगर तुम माजी में जाते हो, फर्ज करो अगर आप वहां कुछ ऐसा बदल देते हो कि वो तुम्हारा वजूद ही मिटा देता है, तो क्या होगा? इसको कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। फर्ज करो अगर तुम अपने दादा से मिलते हो माजी में जाके और दादा को मतलब फॉर एग्जांपल दादा को मार देते हो या उनकी जिंदगी में कुछ बदल देते हो, तो तुम्हारा तो वजूद ही खत्म हो गया है। यानी अगर आपके दादा मर चुके हैं तो आपके फादर नहीं होंगे, आपके फादर नहीं होंगे तो आप नहीं होगे, और अगर आप नहीं हो तो फिर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कैसे करके गए हो? ये एक ऐसा लूप है जिसने साइंटिस्ट जो है ना उनको कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ जो है स्टीफन हॉकिंग की मैं आपको जो है ना थ्योरी बताता हूँ, या स्टीफन हॉकिंग की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये दुनिया के जो है ना बड़े साइंटिस्ट जो थे उनमें शुमार होता है इनका, उनमें शुमार होता था इनका। हॉकिंग जो है वो कहते थे कि अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल मुमकिन होता तो अब तक फ्यूचर से हमें आने वाले लोगों से हम मिल चुके होते। उन्होंने इसी जो है ना बात को साबित करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अ पार्टी फॉर टाइम ट्रैवलर्स। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उनका जो इनविटेशन है ना वो पार्टी के बाद उन्होंने पब्लिश करवाया। यानी मतलब ये पार्टी सिर्फ इस पार्टी में वही लोग आ सकते थे जो पास्ट से फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए हैं, लेकिन पार्टी में जो है ना कोई भी नहीं आया। इसको हॉकिंग कहते थे प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर, ठीक है। यानी उनका उनका नजरिया था कि नेचर खुद ही पास्ट में टाइम ट्रेवल जो है ना उसको रोकती है। उनके मुताबिक यूनिवर्स के जो लॉज है ना ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि पास्ट को बदलना मुमकिन ही नहीं है। यानी जो चीज हो चुकी है उसको पता नहीं बदल सकता, जो होनी है वो होगी, पास्ट को आप तब्दील नहीं कर सकते। कुछ साइंटिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि अगर वार्म होल्स मौजूद हैं, अगर हमारे इस दुनिया में वार्म होल्स मौजूद हैं जो स्पेस और वक्त में शॉर्टकट्स हैं, तो शायद पास्ट में टाइम ट्रेवल मुमकिन हो जाए। मगर अभी तक कोई भी वार्म होल जो है वो देखा नहीं गया, ना ही वो दरियाफ्त हुआ है, ना ही उसकी कोई प्रॉपर थ्योरी पेश की गई है। दूसरी तरफ जो है फिजिक्स में एक नजरिया है, वो एक नया जो है ना डिसीजन लेके आता है कि एक नया यूनिवर्स पैदा होता है जब आप पिछले कोई यूनिवर्स को यानी पास्ट को बदलने की कोशिश करते हो। अगर तुम माजी बदलोगे तो तुम ओरिजिनल दुनिया ही मतलब बदलोगे और साथ एक नया यूनिवर्स जो है पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। आखिर में मेरा सवाल वही है कि क्या कभी माजी में हम जो है क्या कभी हम माजी को छू सकेंगे? ये सिर्फ एक ख्वाब है जो या इंसान का तो जो तजस्सुस है ना वो है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो फ्यूचर है उसमें टाइम ट्रेवल मुमकिन है और ये हो भी रहा है। इसकी काफी ज्यादा मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं और ये साबित भी हो चुका है, साइंटिफिकली ये साबित भी हो चुका है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जो है ना वो मुमकिन है। तो सवाल मेरा वही रहता है कि क्या साइंटिस्ट जो है क्या हम माजी को कभी छू सकेंगे या माजी में जा सकेंगे या नहीं? आप लोग अपनी जो है ना राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी करना। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।